और आइए अब सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के हाल जानते हैं, जहां हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। भट्ट साहब, क्या है अभी तक का ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों को? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय 2115 टोटल केस अभी तक आए हैं जी, जो कोविड-19 से प्रभावित। उसमें 1600 से अधिक केस जो ठीक होकर, मतलब वो 1600 से अधिक केस इस समय एक्टिव है जी, 477 केस इसमें से ठीक होकर जा चुके हैं जी, 31 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई जी, ये अभी तक उत्तर प्रदेश का ये 4 बजे का ये पूरा फिगर जी, और निश्चित रूप से देखा जाए तो 75 केस से 100 केस के बीच में हर रोज बढ़ोतरी हो रही जी, 60 जिलों में पूरी तरह से ये कोविड-19 का प्रकोप फैल चुका है, यानी कि 15 जिले अभी इससे मतलब प्रभावित नहीं है जी, वो बिल्कुल साफ तौर पर कहीं न कहीं वहां स्थिति ठीक है जी। सरकार को ये चिंता है कि ये जो कोविड-19 की चेन है वो कहीं ऐसा ना हो कि उन जिलों में भी जाए। तो सबसे बड़ी उनके सामने जो चुनौती है वो इन जनपदों में जी, उस चेन को काटने की है जी, वो सरकार की कोशिश है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज अपने दोनों चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री सुरेश खन्ना और जयप्रताप सिंह जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और उस विभाग के दोनों प्रमुख सचिव के साथ आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की जी, उस महत्वपूर्ण बैठक में ये सीधे तौर पर निकल के आया है कि उत्तर प्रदेश में 52,000 बेड बढ़ाए जाएंगे, आइसोलेशन बेड बढ़ाए जाएंगे। उसके लिए 17,000 बेड जो है वो उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग बनाएगा और उसके बाद जो बाकी बचेगा जी, वो चिकित्सा शिक्षा बनाएगा। ये बड़ा फैसला लिया गया और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन, गैस सिलेंडर, उसमें बेड के साथ जो बेड साइड मॉनिटर, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लगाए जाएंगे। ये सरकार की बड़ी बृहद योजना जी, इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार ने बड़ी कवायद की है और आज स्वयं जो है अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करके ये घोषणा की जी। तो ये जो चीज है वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में ये दिख रहा है कि आने वाले दिनों की ये तैयारी जी, यानी कि आप कहें जी, मुख्यमंत्री को भी ये अंदेशा है कि लगभग 23 करोड़ से अधिक आबादी वाला ये प्रदेश है जी, और निश्चित रूप से अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है जी, तो वो कहाँ जाएंगे, उनकी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए जी, और वो तैयारी कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार खासतौर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ करने की कोशिश कर रहे। दूसरा तो ये जो महत्वपूर्ण फैसला आज हुआ है उसका अध्यादेश भी लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो डॉक्टरों के ऊपर, पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर जो हमले हो रहे थे, वो सैंपलिंग के लिए जा रहे थे या अन्य रूप से जब वो चिकित्सकीय अपना कार्य कर रहे थे तो जो अवांछित तत्व हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, उन पर हमला करते थे। उनको लेकर जो है एक 1857 का जो एक्ट था उसमें बदलाव किया गया जी, और एक नया अध्यादेश लाया जा रहा है, उसकी सूचना जारी हुई है, उत्तर प्रदेश एपेडेमिक एक्ट जी, उसमें सीधे तौर पर यह प्रावधान होगा जी, कि कोई भी चिकित्सा कर्मी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति जी, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उनको शारीरिक क्षति पहुंचाता है, एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचाता है या किसी भी प्रकार उन अस्पताल को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए गैर जमानती धारा का इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें 6 महीने तक जमानत नहीं होगी, 7 साल की कैद है जी, 5 लाख रुपए जुर्माना। यानी कि ये बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश में इन कोरोना वॉरियर्स, अन्य बीमारियों के जो वॉरियर्स हैं जो हमेशा हमारे लोगों के लिए कम से कम जूझते हैं, आज अपनी जान को खतरे में डालकर जूझ रहे हैं जी, और उनके साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके लिए कहीं न कहीं सरकार ने ये कठोर कदम उठाने का ये बड़ा फैसला। बिल्कुल जी जी। भट्ट साहब, हम अक्सर बातें करते हैं सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या कुछ किया, इसके अलावा बात ये भी होती है कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा।
इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम जो जद्दोजहद चल रही है कोरोना वायरस को हराने की, इस जंग को जीतने की जो प्रयास किए जा रहे हैं हमारे सबकी तरफ से, ऐसे में आम आदमी का क्या कहना है, वो क्या सोच रहा है? आपकी भी चर्चा हुई होगी कई लोगों से, तो वो क्या कुछ कहते हैं सरकार के प्रयासों के बारे में, सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनके बारे में, और आगे के बारे में, अपने भविष्य को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं? कुछ चर्चा हुई हो तो उसका कुछ लब्बो लुआब आप हमारे सामने पेश कर सकें। अविनाश, आप हमेशा इस तरह के सवाल करते हैं जो जनहित के होते हैं जी, और जनता की जो रग है जी, उस पर हाथ रखने की बात होती है। यह एक बड़ा सवाल है जी, कि 3 तारीख के बाद प्रदेश का क्या स्थिति होगी, क्या माहौल होगा, किस तरह का जनजीवन होगा, किस तरह की दिनचर्या होगी, यह एक बड़ा सवाल है। और ये लोग मुझसे पूछते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में रहता हूं, तो जब भी लोगों से मिलता हूं, जो लोग दवा लेने जाते हैं, जो लोग खाद्यान्न लेने जाते हैं, राशन की दुकानों पे लगे हैं, तो कहते हैं कि भाई साहब ये क्या होगा आगे, कब तक चलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और लोगों को सरकार अभी इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है, लेकिन ये निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आगरा, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, शामली, इन तमाम जगहों पर हॉटस्पॉट बने हुए हैं, खुद लखनऊ, तो सरकार को भी ये चिंता है कि अगर लॉकडाउन खोला जाता है या कोई ढील दी जाती है तो उससे एकदम से लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, और निश्चित रूप से जो संक्रामक रोग है वो कहीं न कहीं फैलने का डर रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ आज हमारा एकेडमिक कैलेंडर पिछड़ गया है, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, जो बच्चे उससे बिल्कुल कमजोर हो जा रहे हैं। उसके साथ साथ लोगों को अस्पताल बंद है, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी उनकी जांचें होनी है, डायग्नोस्टिक सेंटर बंद है। तो ये जो बड़ा सवाल वो सरकार के सामने, सबसे बड़ी बात गर्मी का समय है, इलेक्ट्रीशियन नहीं है, कूलर की टोटी, कूलर का पानी, मोटर सभी खराब है, तो ये तमाम जो व्यवस्था है इसको लेकर कहीं न कहीं किस तरह क्या आगे ढील दी जाए, सरकार लगातार इस पर मंथन कर रही है, और जनता भी ये यक्ष प्रश्न लगातार हम लोगों से पूछ रही है, क्योंकि सरकार तक जा नहीं पा रही है, वो इस समय अपने होम में है, घर में है, क्वारंटीन है। तो साफ तौर पर सरकार को भी कुछ ठोस प्लान बनाने चाहिए। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना जो राज्य सरकार के इस समय वर्तमान में प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि 3 लाख मजदूर फैक्ट्रियों में काम शुरू कर दिए हैं, तमाम एक्सप्रेसवे पे काम शुरू हो गया है, ईंट भट्टों का और जो तमाम मकान भवन निर्माण संबंधित छड़ है, अन्य सुविधाएं हैं, उसके आवागमन को बिल्कुल न रोका जाए, इसके लिए उन्होंने एक आदेश भी जारी किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश देश के साथ कहीं ठहर सा गया और उसको गतिमान करने के लिए लोग समय से अपनी नौकरियों पर जाएं और लगातार फैक्ट्रियों में जाएं, अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों को करें। इसके लिए कहीं न कहीं सरकार को पूरे बंदोबस्त करने पड़ेंगे। 3 तारीख के बाद ही बदली परिस्थितियां होंगी। काफी ये उम्मीदें ऐसे निकल के आ रही हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर इन्हीं शर्तों के साथ जो शर्तें कड़ी होंगी उनके साथ कहीं न कहीं थोड़ी सी ढील दी जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से कहा जाए कि मॉल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब पूरी तरह से बंद रहेंगे, और उसके साथ साथ जो स्कूल हैं वो भी अभी खोलने की मूड में सरकार दिख नहीं रही है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो 15 लाख मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ आए हैं, जो प्रवासी मजदूर कहे जाते हैं, उनको जॉब कैसे दिया जाए, उनकी व्यवस्था कहाँ की जाए, और उत्तर प्रदेश का विकास न ठप हो जाए, क्योंकि अगर ये लंबा समय चला तो निश्चित रूप से सारे काम रुक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी छात्र हैं जो जेईई मेंस की और नीट की तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं की इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र से कोई दिशा निर्देश आए। तो ये सब बड़ा सवाल है। अब ये तय करना है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये लोग क्षेत्रीय स्तर पर, प्रदेश में और देश स्तर पर किस तरह की योजना बनाते हैं जिससे आम जनता को दिक्कत भी ना हो,
संक्रामक रोग फैले भी ना जी और लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर अपना काम करें और उसके साथ साथ जी बिल्कुल, और ये बीमारी आगे बढ़े भी ना। जी सबसे बड़ी बात तो यही है, जैसा आपने सवाल उठाया कि वाकई एक समस्या बहुत गंभीर है। सिर्फ कोरोना से जंग जीतने की बात नहीं है, आने वाले समय में जैसे आपने बताया कि 15 लाख प्रवासी मजदूरों का सवाल है, छोटे मोटे रोजगार चलाकर अपनी जीविका चलाने वालों की रोजी रोटी के पर भी संकट आएगा। बहुत से सेक्टरों पर इसका फर्क पड़ेगा, इस लॉकडाउन का, इस बीमारी का। लेकिन जब तक ये जड़ से समाप्त नहीं होता कोरोना, तब तक हालात बिल्कुल सामान्य होना अभी फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सार्थक सिद्ध हों और जल्द ही हमारा जनजीवन पटरी पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए, और यही देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से जल्द चीज़ें बदलती हैं, हालात सामान्य होते हैं। यही हमारी कोशिश भी है, सरकारों की भी कोशिश है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।